लेकिन जब ये 6 महीने तक आपका हो जाएगा तो आप अपने एक डिफरेंट वर्ज़न से मिलोगे और वो डिफरेंट वर्ज़न की लॉयल्टी के बदले लॉयल्टी ही मिलती है। लॉयल्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान पे आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया हो, उसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया हो? ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ़ एक पल लगता है। आज का ये वीडियो मेरी लाइफ़ का बहुत पर्सनल वीडियो है। मैं कोई कहानी नहीं बताने वाला हूँ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें नहीं। बस इतना कि बिट्रेयल कितना तोड़ता है, आपको कैसा फ़ील होता है और आपको उससे निकलना चाहिए क्योंकि उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो हेल्प करेगी, जो लोग देखेंगे, जो इस फेज़ से गुज़र रहे होंगे। कैसे मैंने कोशिश की, क्या मैंने स्टेप्स लिए कि मैं इन सारी चीज़ों से निकल पाऊँ और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी लाइफ़ में एक बिट्रेयल के बाद। तो ये वीडियो आपको वो सारी चीज़ें समझने में हेल्प करेंगी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं हमेशा से फ़ील करता हूँ और करता था, करता हूँ नहीं अब, कि लॉयल्टी के बदले लॉयल्टी ही मिलती है। लॉयल्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे लिए लॉयल्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं दूँगा, बट मैं ये अब एक्सपेक्ट करना मैंने छोड़ दिया कि सामने वाला भी लॉयल रहेगा। वो किसी फॉर्मेट में हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ किसी एक लड़की की बात होगी। वो चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो। मैं अब नहीं बिलीव करता या एक्सपेक्ट करता कि सामने से भी लॉयल्टी मिलेगी। मैं कितने ह हद तक कि जिसके साथ रहूँ, वो चाहे दोस्ती में रहूँ, चाहे किसी रिलेशन में रहूँ, चाहे मेरा कोई रिलेशन हो, उसमें मैं कितनी लॉयल्टी से रह सकता हूँ, बिना खुद को हार्म किए, बिना खुद का फ्यूचर हार्म किए। मैं सिर्फ़ उतना कर सकता हूँ, सामने वाला क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो उसके एक्शंस है, वो उसका डिसीज़न है, वो चाहे जैसे रहे। बट मैं ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ब्लाइंड मतलब डिपेंड नहीं हो जाऊँगा। लाइक कोई अगर सामने से बिट्रेयल करता भी वो जाए, तो मेरी लाइफ़ पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पहले क्या हुआ कि जब वो बिट्रेयल मिला, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कैसे निकलूँ, क्या करूँ? समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ़ आगे क्या है या फिर अब करना क्या है? क्या हो रहा है मेरे साथ? वो बड़ी मिक्स सी फीलिंग थी, कोई इमोशंस बाहर नहीं आ रहे। बस अब मैं अवेयर हूँ, मैं किसी पे ट्रस्ट भी करूँगा तो अवेयर रहूँगा कि हाँ, चीज़ें कभी भी किसी भी पल चेंज हो सकती हैं। वो चीज़ें मुझे हार्म ना करें। जब बिट्रेयल मिलता है, तो आपको समझ में नहीं आता आप करना क्या चाहते हो। क्योंकि बिट्रेयल वहीं से मिलता है जहाँ पे आप ट्रस्ट करते हो, क्योंकि जहाँ ट्रस्ट नहीं कर रहे हो अगर वो आपको बिट्रे भी कर रहा है तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझ में नहीं आता उसने कर दिया। और जहाँ आप एकदम 100% श्योर हो, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है और वहीं से आपको खंजर लग जाए तो तकलीफ़ होती है। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी पे ट्रस्ट मत करो, बिट्रेयल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बट अवेयर रहना चाहिए। खुद को हमेशा लेके चलना चाहिए कि एक बार चीज़ें गिरेंगी तो 100 बार आप खड़े होने की क्षमता रखो, कैपेसिटी रखो कि आज गलत हो रहा है तो कल सही आप कर लोगे। कोई करने नहीं आएगा, वो भी आपको ही करना है। और किसी भी चीज़ को हील करने में, किसी भी सिचुएशन से, खराब सिचुएशन से निकलने में आपको टाइम लगता है। चीज़ें जब अच्छा वक़्त गुज़र जाता है तो बुरा वक़्त भी गुज़रता ही है। तो टाइम लगता है। रास्ते में आप किसी इंसान के साथ जा रहे हो और उससे भी आप 5 मिनट पहले मिले हो, उसने आपको बहुत ट्रस्ट दिलाया, बट रास्ते में ले जाके वो आपको खंजर चुभो दे, तो इतना तो अवेयर रहना पड़ेगा ना। अच्छी दोस्ती है ठीक है, बट मैं उस रास्ते पे अकेले जाऊँगा, अपनी सेफ्टी के साथ जाऊँगा। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे साथ ही चला जाऊँ। तो अवेयर रहना चाहिए। बिट्रेयल के बाद एक फ़ेज़ आता है जो बहुत साइलेंट होता है। आप लोगों के बीच में रहते हैं बट अंदर से अकेले होते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, हर नई बात पे डाउट होने लगता है, खुद पे भी डाउट होने लगता है, क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ? मेरे अंदर क्या कमी है? सेल्फ डाउट जैसी चीज़ भी आ जाती है। आप कोई भी काम करने जाते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि आप कर ले जाएँगे। मैं इमोशनली नंब हो गया था, ना गुस्सा आता था प्रॉपर्ली, ना हँसा जा रहा था प्रॉपर्ली, ना ही आँसू निकलते हैं प्रॉपर्ली। मतलब एक इंसान को और एक ख़ासकर एक लड़के को कभी सिखाया नहीं जाता इमोशंस बाहर कैसे निकलते हैं, इमोशंस को पकड़ते कैसे। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन-सा इमोशंस मेरा निकल रहा है। मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मुझे रोने का मन कर रहा है, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था 3-4 महीने। बस मैं पड़े-पड़े 1-1, 2-2 घंटे सिर्फ़ ओवरथिंक करते चले जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप अपने आप से दूर चले जाते हो, आप अपनी ही वैल्यू ही भूल जाते हो। बस ये जज करते हो, क्या मैं इनफ नहीं था? क्या मेरे अंदर कमी है? बिट्रेयल के बाद मैं भी इसी फ़ेज़ में था, इन्हीं सारे इमोशंस से मैं सर्वाइव कर रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सेल्फ डाउट मैं भी करता था। फिर एक दिन रियलाइज़ हुआ कि बिट्रेयल तो उसने किया है, मैं खुद को क्यों पनिश कर रहा हूँ?
खुद के ऊपर इतनी रोक क्यों लगा रहा हूँ, खुद को डाउट क्यों कर रहा हूँ? किया तो उसने है ना। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी और की गलती के लिए अपना फ्यूचर नहीं खराब करूँगा। हीलिंग ओवरनाइट नहीं होती। मैंने छोटी-छोटी चीज़ें स्टार्ट की, सोशल मीडिया डिटॉक्स, जर्नलिंग करना स्टार्ट किया। जो मेरे गोल्स थे उन उन्हें और फ़ोकस तरीके से किया, नए गोल्स बनाए, उस पे काम करना स्टार्ट किया। उस पे क्या एक्शंस ले सकते हैं, उन एक्शंस को लिया, सिर्फ़ ओवरथिंक नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों में मैंने काम किया और अभी मेरा ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, 4-5 महीने हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से निकल गया हूँ, बट जो मैं पहले कुछ नहीं करता था, सिर्फ़ ओवरथिंक ही करता रहता था, क्या हो गया, कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा। अब मैं वो उन सारी चीज़ों की परवाह ही नहीं करता, क्या ठीक होगा, कैसे होगा। मेरा काम है कुछ करना, मैं वो कुछ कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है कोशिश करना, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। आगे क्या होगा मैं इसकी गारंटी नहीं। तब तक के लिए मैंने कुछ प्रॉमिसेस किए अपने आप से, दुनिया से, उन सारी चीज़ों पे काम करता हूँ, उन पे काम करूँ, वो अचीव करूँ। नहीं तो फिर वो जो सेल्फ डाउट वाली चीज़ आती है ना, वो फिर आपको बाद में कहीं न कहीं रियल फ़ील कराने लगेंगी और फिर आप अपने आप से नज़र नहीं मिला पाओगे। तो मैं अपने आप से नज़र नहीं चुराना चाहता, इसकी वजह से मैं ये सारी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, जो हो रहा है, क्या हो रहा है, हर एक चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है या लगभग-लगभग 90% चीज़ों पे आपका कंट्रोल होता भी नहीं है। जिन सारी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, उन सारी चीज़ों पे ओवरथिंक मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। जिस पे आपका कंट्रोल है, वो काम करो। मुझे बिट्रेयल के बाद 3 लेसन सीखने को मिले। आई होप आपको भी ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं समझ में आई होंगी। फर्स्ट, ट्रस्ट ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट अर्न होता है, वो भी वर्ड से नहीं, एक्शन से। और किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि ब्लाइंड हो जाए वो ट्रस्ट। ट्रस्ट करना चाहिए बट उसके साथ-साथ अवेयरनेस भी होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। या फिर खुद को उस ज़ोन में नहीं डालो कि कभी कुछ हो गया तो फिर आपकी लाइफ़ एकदम लाइक हेल हो जाएगी, आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी निकलने के लिए। लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ या आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप करने जा रहे हैं। आगे ऐसी चीज़ ना हो कि आपको एक बार फिर से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़े, आपको फिर ऐसे-ऐसे फेज़ से गुज़रना पड़े निकलने के लिए। तो ट्रस्ट करना चाहिए, डोर क्लोज़ मत करो, बट अवेयर होना चाहिए। रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो। हम लोग रेड फ्लैग्स तो समझते हैं, लेकिन हम उस इंसान के लिए वो उसको इग्नोर करना समझते हैं कि ठीक है यार, वो इंसान इम्पोर्टेंट है, वो रेड फ्लैग्स नहीं। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं भी ऐसा सोचने वाला बंदा, मैंने भी ऐसा किया है। बहुत सारे एक्शंस थे, बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे, जो मैं इग्नोर करता चला गया और लास्ट में मुझे वही मिला जो लाइक मेरे मन में कहीं न कहीं एक बार फीलिंग आ जाती थी। तो रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो, स्टैंड लो उसके लिए कि हाँ, ये गलत हो रहा है, ये सही है, उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। थर्ड जो चीज़ मैंने सीखी है वो है सेल्फ ट्रस्ट। अगर आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपका ट्रस्ट कभी कोई नहीं तोड़ सकता है। आप किसी न कहीं न कहीं, किसी न किसी पे डिपेंड हो जाते हो, जो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर से नहीं मिलता, आप कहीं और से लेने की कोशिश करते हो, कहीं और से आपको वैलिडेशन मिलता है और फिर जब वो इंसान आप धोखा देता है या फिर आपसे दूर चला जाता है, तो आपके अंदर तो सेल्फ ट्रस्ट है ही नहीं, तो आप इसलिए ज़्यादा टूट जाते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ ट्रस्ट रहेगा, तो सामने वाला आपकी तारीफ़ भी करेगा, आप ले पाएँगे और आपसे दूर भी जाएगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके अंदर आपके लिए ट्रस्ट है। तो इस पूरी वीडियो में बस मैंने यही बताया कि आपको किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ अवेयर होना चाहिए, रेड फ्लैग्स नहीं इग्नोर करना है, स्टैंड लेना है और कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे निकलना है, उसी प्रॉब्लम में फँसे नहीं रहना है, एक्शंस लेना है, छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, छोटे-छोटे काम करने हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपने गोल सेट कर रखे हैं, उन सारी चीज़ों पे काम करना है। और ये कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ़ 5-6 महीने का प्रोसेस है, इससे आपको कुछ मिल नहीं जाएगा या आपकी इनकम नहीं होने लगेगी, आप कोई बहुत बड़े आदमी नहीं बन जाओगे। लेकिन जब ये 6 महीने तक आपका हो जाएगा, तो आप अपने एक डिफरेंट वर्ज़न से मिलोगे और वो डिफरेंट वर्ज़न का बिलीफ ये होगा कि आप अपनी लाइफ़ में कुछ भी कर सकते हो। आपको किसी के बिट्रेयल से, किसी के वैलिडेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।